देवी देवता कौन है? देवी देवताओं का रूप कैसा है? संसार में सभी लोग किसी न किसी रूप से देवी देवताओं को जानते हैं और उनमें बहुत से तो देवी देवताओं को पूजते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि देवी देवताओं को पूजने में कौन सा आश्चर्य है, यह तो स्वाभाविक ही है, रीति है। पर यदि कहा जाए कि मनुष्य जिन देवताओं की पूजा करता है, जिस रूप में पूजा करता है, देवी या देवता उस तरह के बिल्कुल नहीं है, तब तो तुम्हें आश्चर्य जरूर होगा। थोड़ी बहुत शंका या तर्क वितर्क जरूर पैदा होगा। ये सही है कि देवी देवता होते हैं, उनका संसार में अस्तित्व है, उनका एक विशेष रूप भी है। ये बात बिल्कुल सही है। पर अधिकांश लोग, अधिकांश धार्मिक व्यक्ति देवी देवताओं को जिस रूप से जानते हैं, जिस रूप की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो रूप देवी देवताओं का असली रूप नहीं है। या यूँ कहें कि वो रूप निरर्थक है, उस रूप की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्त थाए न पाई। शुरुआत करते हैं सूर्य देवता से, या जिन्हें हम सूरज भी कहते हैं। लोगों के सामने जब सूर्य देवता का नाम आता है तो सहज ही उनका ध्यान रथ पर बैठे हुए एक व्यक्ति पर चला जाता है, जिसके रथ को 8 या 10 घोड़े खींच रहे होते हैं। बस उसी चित्र को, उसी मूर्ति को सूर्य देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उस चित्र में अनंत आस्था प्रकट हो जाती है, बहुत अधिक विश्वास पैदा हो जाता है। जबकि सत्य ये नहीं है, सूर्य देवता उस चित्र में नहीं है, उस मूर्ति में नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे सामने है। तुम रोज उनके दर्शन करते हो, रोज उनसे तुम्हारी मुलाकात होती है। जो आकाश में सूरज है, यही सूर्य देवता है, यही इनका वास्तविक रूप है। दूसरे वरुण देवता हैं, वो भी किसी मनुष्य की तरह नहीं, किसी चित्र की तरह नहीं, किसी मूर्ति की तरह नहीं है। उनका रूप अलग है। ये जो तुम पानी को देखते हो, चाहे पानी किसी भी रूप में रहे, यही पानी वरुण देवता है। अग्नि देवता यही आग है। धरती माता ही जमीन है जिस पर तुम बैठे हो, चलते हो। पवन देव यही हवा है जो तुम्हें जीवित बनाए रखती है, या यूँ कहें कि तुम्हारे अस्तित्व को बनाए रखती है। इसी तरह चंद्र देवता चंद्रमा, शनि महाराज शनि ग्रह हैं। इनके अलावा भी गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भी कहीं अधिक। इन सभी देवताओं के रूप को अधिकांश मनुष्य जानते हैं। उससे ये देवी देवता बिल्कुल अलग है। कई देवी देवताओं के दर्शन तो
तुम्हें आसानी से मिल जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि केवल तब दिखाई देते हैं या केवल तब तुम उन्हें पहचान सकते हो जबकि आध्यात्म मार्ग पर तुम बहुत अधिक आगे बढ़ जाओ। अभी के लिए तुम्हें इतना जानना पर्याप्त होगा कि देवता क्या है, देवताओं का रूप कैसा है। अब प्रश्न उठता है कि यदि वास्तव में देवताओं का रूप इस तरह का नहीं है, मंदिरों या चित्रों में बने देवता देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व तक नहीं करते, तो फिर अधिकांश लोगों में ये धारणा कैसे बनी? लोग देवी देवताओं को इस रूप से कैसे जानने लगे? इनको विस्तार से समझते हैं। मनुष्य वैसे तो विवेक का स्वामी है, परंतु ये उस विवेक को जरा कम खर्च करना चाहता है। इसकी प्रवृत्ति है विवेक का इस्तेमाल कम से कम हो, सोच विचार कम से कम हो। तुमने ज़्यादातर ये कथन तो सुने ही होंगे, अरे ज़्यादा दिमाग मत लगा, अरे इतना क्या सोच रहा है, अरे जल्दी करो, ज़्यादा सोच विचार मत करो। बस यही मनुष्य की अज्ञानता का कारण बन जाता है। देवी देवताओं के रूप को समझने और जानने में भी ऐसे ही विचारों का पालन हुआ है। मनुष्य हर काम के, हर धारणा के सरल से सरल उपाय खोजता है। अब सूर्य को जानने कौन जाए, प्रकाश का विश्लेषण कौन करे, जल क्या है, कैसे बना, कौन जाने, हवा क्या है, क्यों दिखाई नहीं देती, कौन जाने, ब्रह्मा कौन है, विष्णु और महेश, पार्वती और सरस्वती, ये सब कौन है, किसी को क्या मतलब। इतना जानने से तो अच्छा है इनके चित्र बना दिए जाए, इनकी मूर्तियाँ बना दी जाए, इनके प्रतीक बना दिए जाए। पर इन प्रतीकों में यदि सूरज को सूरज की तरह ही बना दिया जाए तो शायद लोग उसको महत्व ना दें। यदि गणेश को गणेश की तरह ही बना दिया जाए तो शायद लोग उसे महत्व ना दें। यदि महेश को महेश्वर की तरह ही बना दिया जाए तो शायद लोग महेश को महत्व ना दें। इसलिए मनुष्य ने मनुष्य की तरह दिखने वाले, मनुष्य से मिलते जुलते प्रतीकों की रचना कर दी। अब उन प्रतीकों को बड़े आराम से कहीं पर भी बनाया जा सकता है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। यहाँ तक कि लोगों को उन प्रतीकों से, उन चित्रों से, उन मूर्तियों से भ्रमित भी किया गया। ऐसा भ्रम कि आज तक चलता आ रहा है, और ऐसा भ्रम जो कि शायद आगे भी चलता रहे। पर यदि थोड़े विवेक का पालन किया जाए, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग किया जाए, तो तुम ये भी जान सकते हो कि देवी देवता मनुष्य से अलग क्यों हैं।